ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अपनी खुशियाँ, अपने ख्वाब, अपनी जवानी, सब कुछ। मगर एक दिन इसी बेटे ने सबके सामने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया। और फिर माँ ने जो फैसला किया, इसने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। इस माँ का नाम रुखसाना था और उसके इकलौते बेटे का नाम फहद। कुर्बानियों भरी जिंदगी। रुखसाना के शौहर का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब फहद सिर्फ 5 साल का था। इस दिन के बाद रुखसाना ने माँ और बाप दोनों का किरदार अदा किया। वो दिन भर लोगों के कपड़े सीती, रात को सिलाई मशीन पर काम करती और सुबह अपने बेटे को स्कूल भेजती। माँ की मेहनत। कई रातें ऐसी गुजरती जब रुखसाना खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटे को पेट भर कर खाना खिलाती। वो हमेशा कहती, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। वक्त गुजरता गया, फहद बड़ा होता गया, पढ़ाई मुकम्मल की, अच्छी नौकरी मिल गई। रुखसाना खुश थी। इसे लगता था इसकी सारी मेहनत रंग ले आई। शादी। चंद साल बाद फहद की शादी हो गई। बहू का नाम मरियम था। शुरू में सब कुछ ठीक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता फहद बदलने लगा। माँ अकेली होने लगी। पहले फहद हर बात माँ से करता था, अब वो ज्यादातर अपनी बीवी के साथ रहता। रुखसाना खामोश रहती, क्योंकि माँ का दिल हमेशा औलाद के लिए नर्म होता है। वो दिन, एक दिन घर में किसी मामूली बात पर बहस हो गई। मरियम ने फहद के कान भर दिए और गुस्से में आकर फहद ने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात की। रुखसाना खामोश रही, मगर अचानक गुस्से में फहद ने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया। पूरा घर साकित रह गया। रुखसाना ने सिर्फ अपने बेटे को देखा और उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। वो जुमला, रुखसाना ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, आज तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को मारा है। इस रात रुखसाना ने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। रुखसाना ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे फहद के लिए कुर्बान कर दी थी, मगर एक दिन गुस्से में आकर फहद ने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया। वो माँ जिसने इसे अपनी भूख, अपनी नींद और अपनी खुशियों से बढ़कर चाहा था। और फिर इस रात रुखसाना ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। खामोश रात। इस रात रुखसाना अपने कमरे में बैठी रही। ना इसने किसी से शिकायत की, ना किसी को बुरा भला कहा, बस खामोशी से अपने आंसू पोंछती रही। कमरे की दीवारों पर लगी फहद की बचपन की तस्वीरें इसे देख रही थी और हर तस्वीर एक नई याद ताज़ा कर रही थी। यादों का सफर। इसे याद आया जब फहद पहली बार बीमार हुआ था और वो पूरी रात जागती रही थी। इसे याद आया जब स्कूल की फीस जमा करने के लिए इसने अपने जेवर बेच दिए थे। इसे याद आया जब खुद पुराने कपड़े पहनती रही, लेकिन अपने बेटे के लिए नए कपड़े खरीदती रही। दिल का जख्म। रुखसाना बार बार एक ही सवाल सोच रही थी, क्या मेरी तरबियत में कमी रह गई थी? फिर उसने सर झुका लिया और आहिस्ता से कहा, नहीं, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस शायद दुनिया की चमक में खो गया है। एक खत। रात के आखिरी पहर रुखसाना ने एक कागज लिया और लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे फहद, जब तुम ये खत पढ़ोगे, मैं इस घर में नहीं होंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं, क्योंकि माँ नाराज नहीं होती, मगर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं अपने टूटे हुए दिल को संभाल सकूं। अगली सुबह जब फहद की आंख खिली तो घर में अजीब खामोशी थी। वो अपनी माँ के कमरे में गया, मगर कमरा खाली था। सिर्फ एक खत मेज पर रखा था।
फहद का सदमा। जैसे जैसे फहद खत पढ़ता गया, इसके हाथ कांपने लगे, और जब खत खत्म हुआ तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एहसास नदामत। पहली बार इसे एहसास हुआ कि इसने क्या खो दिया है। जिस माँ ने सारी उम्र उसके लिए दुआएं की, आज वही माँ घर छोड़कर चली गई थी। तलाश। फहद फौरन माँ को ढूंढने निकल पड़ा। रिश्तेदारों के घर गया, पुराने जाने वालों से पूछा, मस्जिद के इमाम साहिब से पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। खाली घर। अब घर वही था, दीवारें वही थीं, मगर सुकून खत्म हो चुका था। रुखसाना के बगैर घर नहीं लग रहा था। मरियम की खामोशी। मरियम भी खामोश थी। इसे भी एहसास होने लगा था कि एक लम्हे के गुस्से ने पूरे खानदान की खुशियां छीन ली हैं। दुआ। इस रात फहद पहली बार सजदे में रोया और बार बार कहता रहा, आ अल्लाह, मुझे मेरी माँ वापस दे दे। हैरान कुन खबर। 3 दिन बाद फहद को एक फ़ोन कॉल आई। फ़ोन एक ऐसे शख्स का था जिसका नाम सुनकर फहद हैरान रह गया, और इसी फ़ोन कॉल ने इसे अपनी माँ तक पहुँचने का रास्ता दिखा दिया। फहद ने जल्दी से गाड़ी निकाली और इस पते की तरफ रवाना हो गया जहाँ इसकी माँ मौजूद थी। मगर वहाँ जाकर इसे एक ऐसी हकीकत मालूम होने वाली थी जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल देनी थी। मगर जो मंजर इसने वहाँ देखा, इसने इसे अंदर से हिलाकर रख दिया। वो जगह, वो एक यतीम खाना और बुजुर्गों की खिदमत का मरकज़ था। फहद अंदर दाखिल हुआ तो इसकी आंखें अपनी माँ को तलाश करने लगे। फिर अचानक इसने एक कमरे के दरवाजे पर नज़र डाली, और वहाँ रुखसाना बैठी हुई थी, मगर वो अकेली नहीं थी। इसके इर्द गिर्द कई यतीम बच्चे बैठे थे और वो उन्हें कहानी सुना रही थी। फहद के आंसू। ये मंजर देखकर फहद की आंखों से आंसू बहने लगे। वही माँ जिसका दिल इसने तोड़ा था, आज भी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बांट रही थी। हैरान कुन हकीकत। फहद ने मरकज़ के मुंतजिम से पूछा, मेरी माँ यहाँ क्या कर रही है? मुंतजिम ने मुस्करा कर जवाब दिया, बेटा, तुम्हारी वालिदा यहाँ सिर्फ रहने नहीं आए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और वो मकान जो उनके नाम था, इस इदारे के नाम कर दिया है। फहद हैरान रह गया। फहद के कदम लड़खड़ा गए। इसे यकीन नहीं आ रहा था। जिस माँ को इसने दुख दिया, वो अपने दुख को खिदमत में बदल चुकी थी। माँ का जवाब। फहद रोता हुआ अपनी माँ के कदमों में बैठ गया। उम्मी, मुझे मुआफ़ कर दी। रुखसाना ने इसके सर पर हाथ रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में रखा करती थी, और बोली, बेटा, मैंने तुम्हें इसी दिन मुआफ़ कर दिया था। सारी दुनिया हैरान रह गई। फहद ने हैरान होकर पूछा, फिर आप वापस क्यों नहीं आए? रुखसाना मुस्कुराई, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम समझ सको कि माँ की मौजूदगी कितनी बड़ी नेमत होती है। असल सबक। फिर रुखसाना ने एक बात कही जो वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में उतर गई। औलाद जब छूटी होती है तो माँ इसकी हर गलती मुआफ़ कर देती है, और जब माँ बूढ़ी हो जाए तो औलाद को भी इसकी कमज़ोरियों को मुआफ़ कर देना चाहिए। वापसी। फहद ने अपनी माँ से वदा किया कि वो आइंदा कभी उनका दिल नहीं दिखाएगा और उन्हें इज़्ज़त, मोहब्बत और सुकून देगा। नई जिंदगी। चंद दिन बाद रुखसाना वापस घर आ गई, मगर इस बार घर का माहौल बदल चुका था। फहद पहले से ज़्यादा नरम दिल हो गया था, और मरियम भी अपनी सास की खिदमत में लग गई थी। आखिरी मंजर। एक शाम रुखसाना सह में बैठी थी। फहद उसके पास आया और खामोशी से इसके कदम दबाने लगा। रुखसाना ने हैरत से पूछा, ये क्या कर रहे हो बेटा? फहद की आंखें भर आईं और उसने कहा, उम्मी, मैं वो कर्ज तो कभी अदा नहीं कर सकता जो आपने मुझ पर किया है, लेकिन बाकी जिंदगी
आपकी खिदमत करके गुजारना चाहता हूँ। कहानी का सबक। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, माँ पूरी दुनिया होती है। और जो लोग अपनी माँ की कदर नहीं करते, वो जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत खो देते हैं। इख्तिताम। रुखसाना आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके दिल का जख्म भर चुका था, क्योंकि इसका बेटा आखिरकार माँ की मोहब्बत की कीमत समझ गया था।